दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन शेयर करूंगा जो कि एक क्लर्क की जॉब अगर आपकी लगने वाली है वहां पर आपके काम आएंगे। देखिए, हर एक इंटरव्यू से पहले जॉब की प्रिपरेशन करना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है और इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि जो भी जॉब आप लेने जा रहे हो उसके लिए मैं कुछ क्वेश्चन के सेट आपसे शेयर कर सकूँ। तो सीधे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ ताकि मैं आपको बता सकूं कौन कौन से क्वेश्चन है और कैसे उनका आंसर देना है, किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, नॉर्मली आपसे टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे पहले, जिसके लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है और ये सारे कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कि हर एक इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिकली क्लर्क की जॉब के लिए जाएंगे तो यहाँ पर कुछ अलग क्वेश्चन भी आपकी जॉब के रिलेटेड मिलेंगे, जैसे कि आपकी पुरानी जॉब में आपकी ड्यूटीज क्या क्या थी। देखिए, जब आप क्लर्क की जॉब के लिए जाएंगे तो हो सकता है आप एक्सपीरियंसड हो सकता है आपने किसी दूसरे तरह की का काम किया हो सकता है डेटा एंट्री से निकल कर आए हो। क्लर्क की ड्यूटी के लिए टाइपिंग होना, एक्सेल शीट समझ में आना, MS ऑफिस का अच्छे से समझ में आना, है ना, गूगल के बारे में जानकारी होना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। और आपकी वर्क हिस्ट्री के बारे में जानना, आपने पहले क्या काम किया है उसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ताकि आपके इंटरव्यूअर को ये चीज़ पता चल सके कि आप किन किन चीज़ों में पारंगत हैं, यानी कि आपको क्या क्या चीज़ें आती है। अगर ये क्वेश्चन आपके सामने रखा जाए तो आपको यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व करनी है जो आपकी प्रीवियस ड्यूटीज़ में थी और जो कि आप क्लर्क की ड्यूटी के लिए जो कुछ हेल्प कर पाएंगी, जैसे कि टाइपिंग आपकी जॉब में था। अब देखिए, हो सकता है कि आपके प्रीवियस जॉब में टाइपिंग सिर्फ 5% या 10% का हिस्सा रहा हो, लेकिन यहाँ पर टाइपिंग को इंक्लूड करने से क्या होगा कि आप ये बताएंगे कि हाँ भाई, मैंने पहले भी टाइपिंग का काम किया है। आप डेटा एंट्री का अगर काम करते हैं तो शीट के बारे में बता सकते हैं, एक्सेल शीट आपको बहुत अच्छे से आती है, वो चीज़ आप शेयर कर सकते हैं। MS ऑफिस में अगर आपने काम किया है, ईमेल्स में अगर आपने काम किया है तो ये चीज़ें आप शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के, या फिर आपके काम में ऐसा था कि बहुत सारे काम आपको लगातार करने पड़ते थे या 4-5 लोगों को आपको एक समय पर हैंडल करना होता था, ये सारी चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। क्योंकि क्लर्क का जॉब आप देखिए एक ऐसा जॉब है जिसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के काम होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिंपल आपको सिर्फ सुबह आना है, शीट बनाना और निकल जाना है। आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके के काम होंगे जिसमें कन्फ्यूज़न पैदा होता है। तो आप यहाँ पर अपनी वर्क हिस्ट्री में एक ये चीज़ बता रहे होंगे कि भाई आप जो है टाइम मैनेजमेंट और काम का मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कन्फ्यूज़न पैदा करने वाली जो सिचुएशन है वहाँ से आप निकलना जानते हैं। देखिए, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि 2 तरीके के इंटरव्यू होते हैं। या तो सामने वाला पूछ रहा है, आप सिर्फ आंसर कर रहे हैं, तो ऐसा हो जाता है कि भाई क्वेश्चन आंसर राउंड हुआ, सामने वाले ने जो भी पूछा आपने 2 शब्दों में उत्तर देकर ख़त्म कर दिया। और दूसरा इंटरव्यू जिसको आप थोड़ा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, इंटरव्यूअर नहीं, आप इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। वो कैसे होता है? वो होता है कि आप कुछ ऐसी कहानी पिच कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें बता रहे हैं जिसके अराउंड इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछना चाहेगा, यानी कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ जिसके अराउंड क्वेश्चंस आपके आ जाए। अब जैसे आपने यहाँ पर वर्क हिस्ट्री में बता दिया कि आपने मल्टीपल काम भी एक समय में किए हैं, उनको कैसे मैनेज किया है, तो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अगर आपके सामने बहुत सारे काम की रिक्वेस्ट आ जाती है तो आप उनमें से कैसे प्रायोरिटाइज करते हो कि कौन सा मुझे कब करना है। और यहाँ पर आप बता सकते हैं कि आपका जो मैनेजमेंट स्किल है वो कैसा है। आप बता सकते हैं कि मैं काम को कैसे प्रायोरिटाइज करता हूँ, कौन से काम को मैं पहले रखना चाहूँगा। अब अगर आपने पहले थोड़ा एक्सपीरियंस लिया है तो वहाँ की चीज़ें आप यहाँ पर बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि हाँ, ये जो मेरे मेन मुद्दे के काम थे उनको मैं ऐसे रखता था और फिर जो सेकेंडरी काम थे उनको बाद में करता था और उनके लिए कैसे समय निकालता था, कितना % में कंप्लीट कर पाता था, कितना नहीं कर पाता था। ये चीज़ शेयर करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद आपके लिए होगा। अब जब आप यहाँ पर बोलते हैं कि आपने इस तरीके से प्रायोरिटाइज किया है, दूसरी चीज़ों को साइड में रखा है और इतना % आपने कंप्लीट किया है, अब आपसे हो सकता है कि ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि कभी आपको अगर बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क दिया गया है तो उस समय आपने कैसे हैंडल किया उस टास्क को। क्या आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, क्या आप स्ट्रेस की सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाए और आप उस काम को कंप्लीट नहीं कर पाए, या फिर आपने उस चीज़ से लड़ा, आपने पॉजिटिव थिंकिंग रखते हुए उस चीज़ को कंप्लीट किया। तो यहाँ पर दोस्तों आप एक बहुत ही बढ़िया कहानी पिच कर सकते हैं जब कोई चैलेंजिंग टास्क आपके साथ हुआ हो। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस हो, या आप ये भी सोच रहे होंगे कि यार आप तो सिर्फ यही बता रहे हैं कि एक्सपीरियंस होगा तभी काम होगा। हो सकता है आप फ्रेशर हो, ऐसे समय पर आप अपने कॉलेज के किसी सिनेरियो को बता सकते हैं, कॉलेज की किसी सिनेरियो, किसी कहानी को बता सकते हैं। आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कॉलेज के समय में किए होंगे या अपने स्कूलिंग में किए होंगे, उनको यहाँ पर सामने लाकर बता सकते हैं कि हाँ, आपने कैसी चीज़ें कैसे कैसे काम किए थे, कब आपको एक चैलेंजिंग सिचुएशन आई, कब आपको कॉलेज की तरफ से ज़्यादा काम दिया गया, बहुत सारे असाइनमेंट्स एक समय पर होते थे और कैसे उनको आप हैंडल करते थे। ये चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव एक रिजल्ट लेकर के आएगी और आपको बहुत अच्छा इसका फ़ायदा भी मिलेगा। तो जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो इस प्रकार हो सकता है कि आप जो है फाइलिंग सिस्टम को कैसे मेंटेन करते हैं।
यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग आंसर हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनीज जो होती है उनका खुद का कुछ सॉफ्टवेयर होता है जिसमें वो फाइलिंग करना या रिपोर्ट रखना सही समझते हैं। काफ़ी सारी कंपनीज एक्सेल पर काम करती है, काफ़ी सारी गूगल शीट पर काम करती हैं। तो आपको यहाँ पर बताना होगा कि आप कैसे किसी भी चीज़ को रजिस्टर करके अपने पास रखते हैं। फाइलिंग सिस्टम अगर वो फिजिकल है कि भाई आपके पास एक कागज़ की फाइल है तो उनको कैसे आप रखते हैं, या फिर कंप्यूटर में है तो उनको कैसे आप सेटलमेंट करके रखते हैं, वो चीज़ आपको थोड़ी एक्सप्लेन करनी होगी, जिससे कि आपको एक और बेनिफिट मिलेगा कि आपको एक काम आता है, आप ये बता रहे होंगे। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है दोस्तों, जब आप अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्किल बता रहे होंगे, कैसे आप ऑर्गेनाइज करते हैं हर एक चीज़ को वो बता रहे होंगे, ताकि उन्हें ये चीज़ का तो साहस मिल जाए कि हाँ आप जो है उनका सारा काम करने के लायक हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एक ऐसा समय बताइए जब आपको किसी कस्टमर की कंप्लेंट आई और उसको आपने कैसे रिजॉल्व किया था। अब यहाँ पर बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आपने जब एक्सपीरियंस किया था तब कस्टमर इतना इरिटेट था कि आप उसको नहीं शांत कर पाए थे और वो मैटर कभी सॉल्व हो ही नहीं पाया। या फिर ये भी हो सकता है कि मैटर किसी तरीके से सॉल्व हो गया, ज़्यादा इरिटेट तो था लेकिन अपने आप ही वो चीज़ें होती चली गई और वो शांत हो गया। अब दोनों ही सिचुएशन में आपको ये नहीं बताना है सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, आपको ये चीज़ बतानी है कि आपने क्या किया, आपने कैसे हैंडल किया। अगर कोई कस्टमर आया हुआ था जो बहुत ज़्यादा इरिटेट था, जो बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ था और वो आपसे तू मैं भी करने लग गया था, तो आपने कैसे उसे हैंडल किया, आपकी अप्रोच क्या रही, आप किस तरीके से सॉल्व कर रहे थे। ये आपकी कैपेसिटी को बताता है, आपकी कैपेबिलिटी को बताता है कि हाँ आप किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करेंगे। अगर कभी कुछ ऐसी सीन होती है तो आपका क्या अप्रोच रहेगा, है ना, आपकी क्या अप्रोच रहेगी भाई उस चीज़ के टुवर्ड्स की, हाँ मैंने सॉल्व करने के लिए ये चीज़ें करी, या फिर मैं तू मैं के काम में भिड़ गया था और सामने वाले को बता रहा था कि भाई तेरी गलती है। तो ये चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो कोशिश करना है कि कस्टमर को गलत ना साबित करते हुए आप यहाँ पर सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और आपने सॉल्यूशन निकाल कर लाया। अब वो मैटर सॉल्व हुआ या नहीं हुआ ये सामने वाले के ऊपर छोड़ देना है। अब आपसे एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सवाल भी पूछा जा सकता है कि आपके पास कौन कौन सी स्किल्स हैं कंप्यूटर से रिलेटेड जो कि इस जॉब में बेनिफिशियल हो सकती है आपके लिए। और यहाँ पर आप अपने आप को शोकेस कर सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें आती हैं, चाहे वो MS ऑफिस की बात हो, गूगल की बात हो या फिर किसी अलग सॉफ्टवेयर की बात हो, तो वो चीज़ें आप यहाँ पर शोकेस कर सकते हैं ताकि आप उन्हें बता सकें कि भाई मैंने इतनी पढ़ाई तो कर रखी, ये स्किल्स मैंने ले रखी और आपके काम को मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, बहुत ही आसानी से कर पाऊँगा। तो यहाँ पर आपके पास एक मौका होता है जब आप अपनी जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको शोकेस कर सकें, आप अपने रेज्यूमे में जो लिखा हुआ है उसके अलावा भी कुछ चीज़ें बता सकें। देखिए लिखना कि मेरे पास ये सर्टिफिकेट अलग चीज़ हो जाती है और बताना बोल कर कि मेरे पास ये सर्टिफिकेट मैंने कैसे लिया था, मैं किस लेवल पर हूँ सर्टिफिकेट में, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। तो आपके पास अगर ऐसा मौका आता है तो ज़रूर अपने आप को शोकेस कीजिएगा। साथ ही साथ मैंने जैसे कि शुरुआत में कहा कि भाई एक क्लर्क है तो उनके पास बहुत सारे काम होंगे, तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकता है कि क्या आपको कोई मनी हैंडलिंग का एक्सपीरियंस है, कभी आपने मनी हैंडलिंग भी करी है। हो सकता है आपकी जो फर्म है वो आपको इस तरह का काम भी दे सकती है कि भाई आपको पूरा पैसा जो है वो भी संभालना है। तो अगर आपके पास मनी हैंडलिंग का एक्सपीरियंस होगा तो ये आपके बेनिफिट में जाएगा। अगर नहीं है तो आप साफ साफ बता सकते हैं कि फिलहाल मैंने कभी किया तो नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं अपना पैसा इस तरीके से मैनेज करता हूँ, कैसे मैं रिकॉर्ड रखता हूँ, कैसे मैं हर खर्च को संभालता हूँ, वो चीज़ आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी कंपनी के लिए आपने किया ही, वो नहीं भी किया है तो कैसे हैंडल आप मनी करते हैं वो बताइए, ताकि उन्हें ये चीज़ का साहस तो हो कि अगर मैंने इसको एक एक्स्ट्रा बर्डन भी दे दिया तो भी यहाँ पर जो है काम की पूर्ति हो जाएगी। देखिए हमेशा ध्यान में रखिएगा सामने वाला बंदा भी एक इंसान ही ढूंढ रहा है, वो मशीन नहीं ढूंढ रहा है, तो आपको आंसर उसके अकॉर्डिंग बनाने हैं। अब सबसे ज़रूरी क्वेश्चन जो कि आप हो सकता है अपने रेज्यूमे में लिख कर दें क्योंकि आप क्लर्क के लिए जा रहे हैं, या फिर आप चाहें बताना कि आपकी टाइपिंग स्पीड क्या है। अब टाइपिंग स्पीड के बारे में आपको बता दूं दोस्तों, क्लर्क का काम होता है ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर के ऊपर जहां पर टाइप करते रहना होता है। तो बहुत सारी कंपनीज पहले ही एक क्राइटेरिया डाल देती हैं कि यार आपकी हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग स्पीड इतनी होनी चाहिए कि भाई हमको 40 या 60 की इंग्लिश स्पीड लगेगी और हिंदी की स्पीड 30 लगेगी। तो आपको यहाँ पर बताने की ज़रूरत होगी। अब अगर उन्होंने क्राइटेरिया नहीं डाला हुआ है और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया तो आप यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से बता दें। सीधा एक शब्द में नहीं बोलना है, आप यहाँ पर कुछ चीज़ें शो भी कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपने कैसे ये चीज़ गेन करी है या कितना आपने इसके पीछे काम किया है, क्या एक्यूरेसी है उसके साथ ज़रूर बताइएगा। कि टाइपिंग स्पीड तो आपकी बहुत सारी भी हो सकती है लेकिन एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि आप खुद भी चेक करते होंगे अगर तो आपको दिखाई देगा कि आपने 60-70 वर्ड्स पर मिनट तो लिख दिए, लेकिन एक्यूरेसी अगर 91% आ रही है या 90% आ रही है तो वो किसी काम की नहीं होने वाली है।
एंड आखिरी में आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये क्वेश्चन अंततः ही पूछा जाता है जब इंटरव्यू खत्म होने वाला है। ये इंडिकेशन होता है कि क्या आपके पास कोई क्वेश्चन है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, क्या आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी। सो ऐसे समय पर बहुत सारे लोग निकल जाते हैं, और क्योंकि वो नर्वस होते हैं या उन्हें एंग्जाइटी हो रही होती है वापस घर जाने की कि भाई इंटरव्यू खत्म हो गया, चलो निकलते हैं, ऐसे समय पर हम छोड़ देते हैं। लेकिन आपका यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाई देगा कि आप बात करने में और अपने आप को शोकेस करने में कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो ये चीज़ को छोड़िए मत, कोशिश कीजिए कि जो भी कन्वर्सेशन हुआ है उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ चीज़ें पूछने का। या तो आप कंपनी के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मांग सकते हैं अगर आपने ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है और उन्होंने डिस्क्रिप्शन में उतना सारा नहीं लिख रखा है। क्लर्क में आपने अगर बहुत सारे क्वेश्चन आंसर किए तो वहाँ से छोटी छोटी चीज़ें नोटिस कीजिए और उससे कुछ क्वेश्चन कर लीजिए। आप उनसे टाइम मांग सकते हैं कि सर 1 मिनट का टाइम दे दीजिए तो मैं कुछ पूछना चाहूँगा, ताकि आप अपने क्वेश्चन को फ्रेम कर सकें। या फिर अपनी वर्क प्रोफाइल के बारे में कुछ अगर क्वेश्चन आ रहा है तो वो चीज़ भी यहाँ पर आप ज़रूर पूछ लेंगे। तो दोस्तों ये था क्लर्क के क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।